दोस्तों, यदि अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो पैसे बिना जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। अगर पैसे नहीं होते हैं तो भाई दोस्त भी कोई नहीं पूछता, रिश्तेदार भी नहीं पूछते, यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि पैसा पैसा ही एक ऐसी चीज है जो कि इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ लाता है। तो दोस्त, आज इस वीडियो में आप अगर आए हैं तो बहुत बढ़िया आप वीडियो पे आ गए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 5 ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जिन बिजनेस के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं। और इन बिजनेस को करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए आपकी हाइट की कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हाइट है या छोटी हाइट है, आप मोटे हैं या पतले हैं आप काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जिस तरीके के हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बहुत ज्यादा पूंजी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को सीख करके आज इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। जब पूरा वीडियो आप देख लोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, एक बात मैं वीडियो में अपने हमेशा कहता रहता हूं कि वीडियो वो देखो जो आपके काम का हो, और हुनर कोई ना कोई आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर हुनर के कुछ भी किया नहीं जा सकता है। और हुनर सीखने के लिए बहुत से काम इंडिया में भरे पड़े हैं, किसी भी काम को सीख लीजिए। देखो, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत बड़ी एक रोल अदा करता है, अपना एक पूंजी है, अमूल्य पूंजी बिजनेस। ठीक है, जॉब तो सभी लोग कर लेते हैं, कहीं दिहाड़ी मजदूरी सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी कब तक किया जा सकता है? जब तक हाथ पैर चलते हैं। अगर हुनर आपके हाथ में है तो उसको आप पूरे जीवन कर सकते हो। ऐसे हुनर सीखो जो हुनर से आप हमेशा काम कर सको और उस बिजनेस को भी कर सको। ऐसा हुनर सीखने से कोई फायदा नहीं जिसको कि आपने सीख तो लिया लेकिन भविष्य में कभी कुछ कर नहीं सकते। खैर चलो, इस बात को मैं किनारे करता हूं। आज मैं बात करता हूं कि आपको मैं 5 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिन बिजनेस के माध्यम से आप बहुत अच्छा सा पैसा कमा सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकते हो। वो कौन सा बिजनेस है? ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का नाम ही है कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी, यानी पैसों का संगम। इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप पैसे कमाने से और पैसे पाने से कभी वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो तो आपके काम का जरूर मिलेगा, जिस वीडियो को देख करके आपका जीवन बदल सकता है। तो मैं देर न करते हुए आपको बिजनेस बताता हूं। बिजनेस कौन सा है? बिजनेस नंबर 1, जैसे कि मान लो आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आप गरीब वर्ग से हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं होती है, तो ज्यादा पैसे लगा करके आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो उस स्थिति पे आप बिजनेस कौन सा कर सकते हो? देखो, बिजनेस कोई भी करना है आपको तो कुछ ना कुछ तो पूंजी आपको लगाना ही पड़ेगा। बगैर पूंजी के कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। जैसे कि गांव या शहर या कस्बे कहीं भी आप एक रेड़ी ले लीजिए और उस रेड़ी पे आप गोलगप्पा, आप जानते हो ना, गोलगप्पा एक बहुत बढ़िया चीज है, सभी को पसंद होता है और हर मौसम में चलने वाला है। किसी भी मौसम में आप ले लो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में गोलगप्पे लोग पसंद करते हैं। गोलगप्पा के साथ में आप चाउमीन रख लो, बर्गर रख लो, टिक्की बनाओ। कितनी ज्यादा लागत की बात बता रहा हूं। फिलहाल पैसे तो भाई इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पैसे बगैर लगाए बिजनेस हो जाएगा। आपको 10,000 12,000 कुछ तो पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप छोटा सा रेडी लगा के बिजनेस को शुरू कर सकते हो और बिजनेस शुरू करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो। भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसमें 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब इतनी मेहनत आप करोगे तो श्योर है कि आप एक दिन का 1,000 रुपए तो कमा ही लोगे, और 1,000 रुपए कमा लोगे तो आराम से आपका घर चल जाएगा, बहुत बढ़िया, और खुशी के साथ में अपने घर परिवार के साथ में भी रहोगे। आप गांव में रहते हो तो वहां भी, शहर में रहते हो तो वहां भी, चाहे जहां इस बिजनेस को किया जा सकता है। अब दूसरा बिजनेस में और बताता हूं आपको, वो कौन सा बिजनेस है। दूसरा बिजनेस, आप एक ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें भी आप छोटी पूंजी से शुरू कर सकते हो और बड़ी पूंजी से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 से शुरू कर सकते हो, अगर आपके पास 50,000 है तो 50,000 से शुरू कर सकते हो,
आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख से शुरू कर सकते हो। यानी कि ऐसा बिजनेस, उस बिजनेस को छोटी और बड़ी पूंजी दोनों से किया जा सकता है। ऐसा बिजनेस जिसको कि आप घूम के भी बेच सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ऐसा बिजनेस जिसको कि एक जगह रख करके भी आप बेच सकते हो। ऐसा बिजनेस जिसको कि एक शोरूम खोल करके भी आप बेच सकते हो। यानी बिजनेस किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे केवल मैं गोल गोल घुमाते चला जा रहा हूं, लेकिन बिजनेस का नाम नहीं बता रहा हूं। तो दोस्त, उस बिजनेस का नाम है कपड़े का व्यापार। है ना, लगा शॉर्ट आपको? कपड़े का व्यापार आप कह सकते हो। कपड़े का व्यापार तो 10-20 हजार से शुरू ही नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं शुरू हो सकता? अगर 10 हजार है, 10 हजार रुपए लेकर होलसेल दुकान पे आप पहुंच जाओ, उससे बता दो कि 10 हजार रुपए हमारे पास है, और आप अगर फेरी से बेचना चाहते हो या आप एक जगह किसी बाजार से, मंडी से या कहीं एक जगह छोटी सी दुकान रख के बेचना चाहते हो, वो अपना सिस्टम आप बता दो उस होलसेलर को कि मैं इस तरीके से बिजनेस करना चाहता हूँ, इस स्थान से बिजनेस करना चाहता हूँ। उसी तरीके का वो बाना आपको बना करके दे देगा होलसेलर आपको 10 हजार में। अगर आपके 20 हजार है तो 20 हजार में दे देगा। नहीं, जितने पैसे उतने पैसे का वो बाना बनाकर आपको दे देगा जो बिकने वाला होगा। और वो व्यक्ति आपको वही बाना बना करके देखा। देखो, जैसे कि मान लो सर्दी का सीजन है तो आपको टोपी, जुराब, इनर, ऐसी चीजें आपको बाना बना कर देगा जो कि तुरंत का तुरंत सेल हो सके और पैसे आपको मिल सके। आपको बताया इसमें पैसा भी बहुत है। कपड़े में पैसा कम नहीं कमाई है, बहुत कमाई है भाई। मैंने देखा है कि बहुत से चीज की 20 रुपए का पीस 40 में बिक जाता है। ठंडियों में ऐसा होता है। अगर गर्मी का सीजन है तो आपको गर्मी वाला चीज बना करके देगा बाना। कौन सा? जैसे कि बनियान हो गया, अगोछा हो गया, तावल हो गया, है ना, ऐसे करके चीजें आपको बना करके बाना दे देगा। बरसात का सीजन होगा तो बरसात के हिसाब से वो बना के देगा बाना। यानी कि आपको अपनी बात बता देना है और वो व्यक्ति आपको बाना बना करके दे देगा। इस तरीके से आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक छोटी सी पूंजी से बड़ा का बिजनेस आप तैयार कर सकते हो, बशर्ते करना ना करना डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब अगर इससे ज्यादा पूंजी से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो एक बिजनेस और बताते हैं जो कि वो भी हर मौसम में चलने वाला बिजनेस है। वो उस बिजनेस का नाम है जूस। कौन सा जूस? गन्ने का जूस। आपने देखा होगा गन्ना का जूस आज के समय में हर मौसम में चलता है। और गन्ने के जूस को शुरू करने के लिए आपको कुछ पूंजी तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। यह जूस का बिजनेस आपका 10 हजार में शुरू नहीं होगा, 20 हजार में शुरू नहीं होगा। इस बिजनेस में आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले से मशीन लेना पड़ता है। को मशीन महंगा आता है। अगर सेकेंड हैंड मिल जाए तो थोड़ा सस्ता मिल सकता है, नहीं तो आप नई मशीन ले लें तो कुछ दिन के लिए छुट्टी हो जाता है। लेकिन एक बार अगर मशीन ले लेते हैं तो आपको काफी दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी। और उसमें आप गन्ना खरीद कर, आप देखो गन्ना, आप वो गन्ना लो जो रसीला होता है। इसका भी एक अनुभव मैंने लगाया। जो रसीला गन्ना होता है उसमें से रस ज्यादा निकलता है और फिर उसमें बर्फ डाल करके उसको जूस ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इसमें भी आपको बता दें, जितने का गन्ना होता है उसके कई गुना अधिक बेनिफिट होता है। मैंने रिसर्च किया है कि लोग ने 300-300, 500-500 का गन्ना खरीद करके उसमें से 2000 रुपए कमाते हैं। अब 2000 कमाए, 500 का गन्ना अगर खरीद लिए और उसमें 200-300 का और भी खर्च लग गया, जो डीजल का लग गया, गिलास का लग गया ना, ये लगा करके फिर भी 1000-1200 रुपए एक कुंटल में आराम से निकल आता है। तो गन्ने का जूस का बिजनेस करके आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके आप चाहो तो इसे बड़ा बिजनेस कर सकते हो। अब देखो, इन सारे बिजनेसों के साथ में एक ऐसा मैं आपको बोनस बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आप लाखों के आदमी बन सकते हो। लेकिन उसको जानने से पहले आप चौथा बिजनेस समझ लीजिए। वो कौन सा बिजनेस है? उस बिजनेस में, इस बिजनेस से बराबरी पैसे लगेंगे, थोड़ा सा कम में भी शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा ज्यादा से भी शुरू हो जाएगा। उसका नाम है प्रिंटिंग प्रेस। आपने देखा होगा आज के समय में प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ही काम आ गया है और ये भी बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, बर्थडे हुआ तब भी लोग कार्ड छपवा लेते हैं, शादी का आया तब भी कार्ड छपवाते हैं, कहीं कोई फंक्शन करना उसके लिए कार्ड बैनर बनवाते हैं। और बात छोड़ो, जब चुनाव का माहौल आता है, नेता लोगों का जब चुनाव का माहौल आता है तो भाई लाइन लगती है प्रिंटिंग प्रेस पे। लाइन लगा करके आज ऑर्डर दिया जाता है तो अगले हफ्ते या अगले महीने मिलता है पंपलेट। इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस पे आप काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन इन सारे काम को करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि ये सारे काम शुरू करने से पहले कोई भी काम
पहले आपको ट्रेनिंग ले लेना बहुत जरूरी है। अब ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी आपको? ट्रेनिंग आप जो इसका बिजनेस करता है उसके पास आपको महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, जितना समय में आप पूरा प्रॉपर तरीके से आप सीख लेते हैं उतने दिन आप उनके पास इस चीज को सीख लो और सीखने के बाद काम को शुरू करो। क्योंकि अगर आधे अधूरे ज्ञान पे शुरू कर दिया काम तो सक्सेस भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिजनेस आपको कोई भी चालू करना है तो उसकी ट्रेनिंग ले लेना अति आवश्यक है। और मैंने कहा था 5वां बिजनेस आपको बताएंगे प्लस बोनस के रूप में, वो बिजनेस कौन सा है। यदि अगर आप कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहते हो या ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो, यानी कि इन बिजनेस में कोई बिजनेस कर रहे हो या इसके अलावा कोई बिजनेस कर रहे हो और उनमें से कोई बिजनेस आप नहीं करना चाहते हो और उन बिजनेसों से आपका केवल काम चल रहा है लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आप ऊंची उपलब्धि पे नहीं जा सकते हो और आपका सपना बहुत बड़ा है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं एक प्लस पॉइंट बताता हूं। उस प्लस पॉइंट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, मैं ऑलरेडी खुद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, ऑनलाइन करता हूं, अपने घर पे रह करके करता हूं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हो फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क। आप मैसेज कर दीजिए हमारे पास, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर दूंगा यहीं से, कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपए भी नहीं लगना। और अपने घर पे रह करके अपने बिजनेस के साथ में, अपने हर एक काम धंधे के साथ में आप सेलिंग का बिजनेस बाखूबी कर सकते हो और इस बिजनेस से अपना खर्च चलाते हुए और डायरेक्ट सेलिंग से आपका जो पैसा मिलना शुरू होगा वो पैसा आपका जाएगा प्लस में और धीरे धीरे करके वो बिजनेस आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन किस तरीके से करना है उस बिजनेस को, वही आप समझ लीजिए। मैंने जैसे पहले बताया, किसी भी काम को करने से पहले ट्रेनिंग लेना अति आवश्यक है। तो यदि अगर आप बड़ा सपना देखो और बड़ा पैसा पाने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या करना होगा, कहीं नहीं जाना है आपको मैं सीखने की बात बता देता हूं। देखो, जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मनी, इसका नाम ही है पैसों का संगम। यानी कि हमारे चैनल के साथ यदि अगर आप जुड़े रहते हो तो आज नहीं तो कल आप पैसे वाले तो हो ही जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई तरीका तो आपके काम का मिल ही जाएगा जिससे कि आपकी तरक्की हो जाएगी। इसलिए जल्दी से इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा अपलोड करूंगा फटाका आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास जब टाइम हो तो आप वीडियो को देख सकते हो। तो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग कैसे करोगे। उस ट्रेनिंग को करने के लिए जैसे मैं लाइव आता हूं तो उस लाइव में आप शामिल हो जाइए, लाइव के माध्यम से आप ट्रेनिंग कर लीजिए, या आप इस चैनल पे बहुत से वीडियो में डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बना करके डाले हुए, उन वीडियो को आप देख लीजिए और देख करके सीख लीजिए, सीख करके समझ लीजिए और जब प्रॉपर समझ में आ जाए तो आप हमारे पास मैसेज कर दीजिए, सीधा सा रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा के पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। यानी पैसे तो आप कमा ही रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हो उससे पैसे कमा रहे हो, उस पैसे से आपका काम चल रहा है, लेकिन बड़ी उपलब्धि नहीं मिल रही, तो बड़ी उपलब्धि आपकी मिल जाएगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। ये आपका प्लस है और हर एक बिजनेस को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो ये तो मोबाइल पहले से है, इसमें आपने नेट पैक हमेशा डालते हो तो इसका भी अलग से कोई चार्ज नहीं है। आप वीडियो जो देखते हो, वीडियो देखते ही हो, तो इसका भी अलग से कोई चार्ज और कोई समय लगाने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि इसमें पैसे कैसे आएंगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियो बना करके डाले हुए इस चैनल पे, उनको आप मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप देख लीजिए कायदे से, और देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या हमें इस बिजनेस में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। देखो, लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जो भी जानकारी आपको देता हूं ये हमारी खुद की पर्सनल की जानकारी है, रिसर्च की हुई, लेकिन आपको हमारी बातों को मद्देनजर एक किनारे रखते हुए आपको अपने विवेक को इस्तेमाल करके ही काम करना है। यानी कि बिजनेस को ही शुरू करना है तो खुद पर आप विश्वास करके और खुद ट्रेनिंग करके, जान के, समझ करके तब बिजनेस को शुरू कीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर ज्वाइन होना है तो आप पहले ट्रेनिंग लेकर समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्ट्रेशन कराइएगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करो तो उससे आपको इनकम मिले, फिर आपको निराशा ना मिले, मेरा कहने का मतलब ये। क्योंकि मैं हमेशा ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे चैनल के साथ जितने भी साथी जुड़े उनका उज्जवल भविष्य हो,
उनका अच्छी तरक्की हो, लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया बने, पैसे का इनकम खूब आए और अपने घर परिवार में खुशी खुशी से जीवन बिताए। इसी सारी शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं से समाप्त करता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।